हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र देव यदि कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो तो वो आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। भौतिक सुखों से संबंधित ग्रह शुक्र, आप सभी को पता है कि मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का। वृषभ और तुला राशि का स्वामी यह ग्रह होता है। जब हम पांचवें भाव का विचार करेंगे या किसी भी भाव का विचार करते हैं तो सबसे पहले हमें उस भाव के राशि को देख लेना चाहिए कि वो राशि शुक्र की मित्र राशि है, शुक्र की स्वराशि है, शुक्र की उच्च राशि है या शुक्र की नीच राशि है। क्योंकि शुक्र जब वहाँ विराजमान होगा तो उस राशि के समान भी फल प्रदान करेगा। यदि वह उच्च का है तो ज़्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा, स्वराशि का है तो अच्छे फल प्रदान करेगा और नीच का है तो उसके फलों में कमी देखने को मिलेगी। यानी हमें सबसे पहले शुक्र की शुभता और अशुभता को जानना अति आवश्यक है। वो किस ग्रह से दृष्ट है, क्या वो शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ये सब हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, पंचम भाव में शुक्र आपको कैसा फल देगा, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। पंचम भाव में से हम सब संतान को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, सडन गेन यानी आकस्मिक लाभ को देखते हैं। यहाँ शुक्र की स्थिति संतान से सुख प्राप्त करवाती है। यदि शुक्र शुभ स्थिति में होगा तो आपको संतान से सुख प्राप्त होगा। आपकी संतान जो होगी वो सुंदर होगी। संतान के साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। प्रथम संतान कन्या होने की संभावना को बढ़ाती है यदि शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव के अंदर विराजमान है तो। बाकी अन्य कंडीशन को भी ध्यान में देना आवश्यक है, लेकिन संभावना कन्या संतान की ज़्यादा होती है। पंचम भाव में शुक्र धन और वैभव भी प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वो एकादश भाव को भी देखता है, तो आपकी आय को बढ़ाता है। तो पंचम भाव में शुक्र वैभवता के लिए धन और वैभव भी प्रदान आपको करेगा। आप में कला के सभी गुण मौजूद होते हैं। यहाँ शुक्र की प्लेसमेंट आपको कलाकार बनाती है। कला से संबंधित शिक्षा में आप प्रगति करते हैं। आप म्यूज़िक टीचर हो सकते हैं, आप डांस टीचर हो सकते हैं, आप ड्राइंग के टीचर हो सकते हैं, आप स्विमिंग के टीचर हो सकते हैं, आप कंप्यूटर ग्राफिक का काम कर सकते हैं, एक्टिंग क्लासेस खोल सकते हैं। तो ये सारे काम अगर आप करते हैं और इस शुक्र आपके इस भाव में बैठा है तो आपको इस काम में अच्छी सफलता देखने को मिलती है और शुक्र आपको यहाँ काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता भी रखता है। यहाँ शुक्र आपको कविताओं का शौकीन भी बनाता है, अतः आप कवि भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंचम भाव प्रेम संबंध को भी दर्शाता है और शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है। पंचम में जब शुक्र विराजमान होता है शुभ प्रभाव के साथ तो स्त्रियों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ता है और प्रेम विवाह की संभावना यहाँ प्रबल हो जाती है। स्त्रियों के संपर्क में आप रहते हैं और स्त्रियों से आपकी पटती भी है और प्रेम विवाह की संभावना भी यहाँ पे शुक्र की अच्छा भाव, शुक्र का अच्छा फल आपको प्रदान करता है। पांचवा भाव शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि से भी संबंधित है। तो शुक्र अगर आपका यहाँ सही है तो आपको शेयर बाजार और लॉटरी से अचानक धन प्राप्ति के योग बनाता है। जब उसकी दशा चलेगी तो ये आजीवन नहीं होगा, ये शुक्र की अंतर्दशा या महादशा में आपको अचानक शेयर बाजार और लॉटरी से लाभ के योग बनाएंगे। आप अभिनय और कला के क्षेत्र में सफलता पाते हैं। ऊपर मैंने बताया है कि आप कलाकार हो सकते हैं, तो अभिनय और कला के क्षेत्र में आपको सफलता के योग यहाँ का शुभ शुक्र देता है। यदि किसी भी कारणवश आपकी शिक्षा अधूरी रह गई हो तो भी आप में ज्ञान की कमी नहीं होती।
आप ज्ञानवान होते हैं। शुक्र आपको यहाँ पे ज्ञानी बनाता है। आपकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़िया होती है। यहाँ शुक्र की स्थिति से आपको देवी की पूजा करने से लाभ मिलता है। अब यहाँ पे शुक्र अशुभ है या शुभ है, आप देवी की पूजा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, कोई भी देवी की पूजा कर सकते हैं। एकादश भाव पर दृष्टि यहाँ से जब शुक्र की जाती है तो आय में वृद्धि होती है और आपको मित्रों से लाभ हो सकता है। जब आय में वृद्धि होगी तो आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा तो आपको आइडियाज़ आएंगे, वो भी आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। यदि पंचम में शुक्र शुभ है तो कला संबंधी क्षेत्र में सफलता ऊपर बताया ही मैंने आपको मिलती है और संतान सुख प्राप्त होता है। वहीं अशुभ प्रभाव होने से शिक्षा में बाधा आती है, संतान से कष्ट होता है, संतान देरी से होने का एक कारण भी बन सकता है। और ऐसे में आपको शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टे से तो दूरी बना के रखना ही सही होता है। अदरवाइज़ आपका जो धन है, आपका कमाया हुआ धन, वो डूब सकता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पंचम भाव जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का घर है और गुरु पंचम भाव का कारक भी है। यहाँ शुक्र जब बैठता है तो सूर्य के प्रभाव में आकर आपको इश्क में, प्रेम जाल में भी फंसा सकता है, आपको कामुक बना देगा। यदि शुभ अवस्था में है तो वो प्रेम सच्चा प्रेम होगा, लेकिन अगर अशुभ स्थिति में है, सूर्य के प्रभाव में होने के कारण कभी कभी आपको फ्लर्टी बना देता है। आप एक से ज़्यादा संबंधों में विश्वास रखते हैं, तो ऐसा होने पर आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। कहने का अर्थ है कि जैसा ऊपर बताया कि प्रेम विवाह का योग बनता है तो वह सही है, लेकिन आपको अपने चरित्र को ठीक रखना अति आवश्यक है। एक से ज़्यादा यदि आप संबंधों में फंसते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपका चरित्र सही होना अति आवश्यक है। यदि आपका चरित्र अच्छा रहेगा तो शादी के बाद आपका भाग्योदय होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। शुक्र की शुभ स्थिति आपके संतान को तरक्की भी दिलवाती है। संतान का आपके साथ रिलेशन भी अच्छा होता है। संतान आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करता है। शिक्षा के क्षेत्र में वो अव्वल दर्जे का बच्चा, विद्यार्थी माना जाता है। शुक्र की शुभ स्थिति आपकी शिक्षा के लिए भी काफ़ी लाभदायक होती है। कई बार शुक्र की यह स्थिति आपको सरकारी नौकरी भी दिलाने में सहायक होती है। आप शिक्षा के बल पर, आप अपने कला के क्षेत्र पर, अभिनय के क्षेत्र पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करते हैं। तो शुक्र की यह स्थिति आपके लिए अगर शुभ है तो काफ़ी अच्छा फल प्रदान करती है, और अगर अशुभ स्थिति है, शुक्र आपका कहीं नीच का होकर इस राशि में बैठा हुआ है, इस भाव में बैठा हुआ है, तो आपको उपरोक्त सुखों में कमी कर देता है। और सबसे बड़ा इसमें जो कमी देखी जाती है वो संतान सुख में देखी जाती है, अर्थात आपके संतान होने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपको डॉक्टरी सलाह के बाद भी संतान होने में डिले की संभावना बनती है। अब यहाँ आपको सावधानियाँ क्या लेनी है। शुक्र यदि आपका शुभ है तब तो ठीक है, अशुभ है तो कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सलाह दूंगा कि शुक्र आपका शुभ भी है तो भी आपको ये सावधानियाँ अपनानी चाहिए, क्योंकि आपका शुक्र शुभ है लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे सावधानियों से क्या लेना, और आप कोई गलत काम कर जाते हैं तो शुभ शुक्र भी आपको अशुभ प्रभाव देने लगता है। यह ग्रहों की प्रवृत्ति होती है। तो सबसे पहले चाहे शुक्र आपका शुभ हो या अशुभ हो, अशुभ के लिए तो ये करना ही करना है, शुभ है तो भी
आपको अपने चरित्र को उत्तम बनाए रखना है, अपने चरित्र को बिगड़ने नहीं देना है, अपनी संगत को अच्छा रखना है। अच्छी संगत वाले लोगों के साथ आपको मित्रता बढ़ानी है, तभी आपका चरित्र संभला रहेगा और आप किसी भी बदनामी वाले कार्य से बच सकेंगे। झूठ बोलने से आपको बचना है। शुक्र को झूठ से नफरत है, जैसे शनिदेव को नफरत है वैसे शुक्र देव को भी झूठ से नफरत है। हाँ, ये झूठ यदि आप अपने भले के लिए बोल रहे हैं जिसमें किसी का नुकसान नहीं है तो वो बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके झूठ से किसी को नुकसान होता है तो आप सीधे सीधे सोचिए आप अपना शुक्र और शनि दोनों खराब कर रहे हैं। साफ सुथरा वातावरण शुक्र को अच्छा रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। शुक्र को सफाई पसंद है, तो आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका मन, आपके वस्त्र, हर चीज़ साफ सुथरा होना अनिवार्य है यदि आपको शुक्र के शुभ प्रभावों को प्राप्त करना है तो। 5वें भाव में यदि शुक्र बैठा है तो पराई स्त्री के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि आप अगर पराई स्त्री के चक्कर में फंसते हैं तो आप अपनी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ धोखा करते हैं, जिसका प्रभाव आपके शुक्र पर पड़ेगा और शुक्र आपको नकारात्मक प्रभाव देने लगेगा। गाय और माँ के समान स्त्रियों की सेवा करना उत्तम फलदायक होता है। गाय को रोज रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, घास खिलाएं, माँ की सेवा करें, माँ समान स्त्रियों का सम्मान करें, किसी का अनादर ना करें, देवी की पूजा करें, तो इन सब से आपका शुक्र बलवान होता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने शुक्र देव के 5वें भाव के फल को लेकर उपस्थित हुआ था। इस फल को समझने के लिए मैंने आपको बताया है कि पहले आप अपने शुक्र की स्थिति को जरूर समझ लें कि आपकी कुंडली में शुक्र कारक है या अकारक है, शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है। उसके बाद अपने कुंडली में आप देख सकते हैं कि पंचम भाव के बताए गए फल आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं और 100% ये लागू होंगे भी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।